सोल्व द इनइक्विलिटी ए बी ग्रेटर देन ए। तो इस इनइक्विलिटी को सोल्व करने के लिए क्या हमें बोथ साइड्स में जो कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है ए, क्या उसे कैंसिल कर देना चाहिए? तो चलिए हम ये चेक करते हैं कि अगर हमने बोथ साइड्स ए को कैंसिल कर दिया तब इस इनइक्विलिटी का क्या सोल्यूशन आएगा। तो ए बोथ साइड्स कैंसिल कर दें तो रिजल्ट होगा बी ग्रेटर देन 1। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हम ए को बोथ साइड्स कैंसिल नहीं करते तब क्या रिजल्ट आएगा। तब ये इनइक्विलिटी बन जाएगी ए बी, और ए को हमें लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो माइनस ए हो जाएगी ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करें, लेफ्ट साइड में ए को कॉमन ले सकते हैं। ए को अगर हमने कॉमन ले लिया तो नेक्स्ट फैक्टर बनेगा बी माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में टू फैक्टर्स हैं और टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, और टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो केस 1 हम ले लेते हैं कि फर्स्ट नंबर यानी कि ए मस्ट बी पॉजिटिव एंड सेकेंड फैक्टर जो कि बी माइनस 1 है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्विलिटी। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या होना चाहिए, दोनों नंबर्स लेस देन 0 होने चाहिए, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए हम दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं कि a इज लेस देन 0 एंड सेकेंड फैक्टर यानी कि b माइनस 1 ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 1 होना चाहिए। लेकिन अब हम ऊपर वाले सोल्यूशन को चेक करें जिसमें हमने कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया था, तब रिजल्ट आया था b इज ग्रेटर देन 1। तो b इज ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे दोनों केसेस में किसी भी केस में नहीं है, क्योंकि b ग्रेटर देन 1 है तो उसके साथ साथ a इसमें पॉजिटिव भी है, दोनों होने चाहिए, तभी केस 1 वैलिड है। और केस 2 वैलिड तभी होगा जब a नेगेटिव होगा एंड b इज लेस देन 1 होगा। अब इसमें b लेस देन 1 वाला तो सोल्यूशन इंक्लूड है ही नहीं, और a वाली जो कंडीशन है वो भी मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्विलिटी में अगर हम बोथ साइड्स में कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं तो वो सही नहीं है। हमें बोथ साइड्स में कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो फिर उसको सोल्व करने का सही तरीका क्या होगा, तो इवेंचुअली हमें क्या करना चाहिए कि इनइक्विलिटी में बोथ साइड्स जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करने की बजाय हमें राइट साइड में जो भी टर्म्स हैं या जो भी नंबर्स हैं उन सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना चाहिए और राइट साइड में केवल 0 रखनी चाहिए। इस ढंग से अगर हम सोल्व करते हैं तो इनइक्विलिटी को प्रॉपरली हम सोल्व कर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनइक्विलिटी में अगर हम किसी नंबर को दोनों साइड्स में कैंसिल करते हैं उसका मतलब यह हुआ कि हम उस नंबर से बोथ साइड्स को डिवाइड करते हैं, और जब तक हमें उस नंबर का साइन नहीं पता जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें उस नंबर से डिवाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनइक्विलिटी में बोथ साइड्स अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्विलिटी विल नॉट चेंज, लेकिन अगर हम बोथ साइड्स को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे देन साइन ऑफ इनइक्विलिटी विल चेंज। इसलिए अगर हमें यह कंफर्म नहीं है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका साइन क्या है तो हमें उसको डिवाइड करने से बचना चाहिए, और कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों साइड में कोई है तो उसको कैंसिल करने से भी बचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।